जय जानकी जय मिथिला। हम नाम है विक्की। अपने सब देख रहे हैं अहाँके अपन यूट्यूब चैनल 148। कोनो सवाल हुए तो एतऽ फेसबुक पेज 148 पर सेहो पूछि सकै छी। एतऽ लिखल छै इंट्रोड्यूसिंग डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस, जे कि हम लोने छी मार्केट में। एकटा पास्ट वाला वीडियो बताब एहि पर। पास्ट वाला मतलब 3-4 दिन पहले बनौने रहे, एकरा देख लीजिए। हम किस तरह से दिखता है, इस तरह से आता है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगेन क्या है, ये मंथली एवरेज प्राइस है और यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से एक साथ रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे अभी होल्ड किया है मंथली एवरेज प्राइस की जो ब्लैक लाइन है। और ये है वीकली एवरेज प्राइस, ये है डेली एवरेज प्राइस और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस भी यहीं पे है। तो एक तरह से ये भी एक बॉक्स बन रहा है जो अपने आप में चारों प्राइस एक जगह पे है। तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है सिर्फ ये जो सेटिंग है डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस, इस पे लोगों का ध्यान जाए। तो इसका पीछे थोड़ा देखते हैं बैक में क्या दिख रहा है। कुछ इस तरह का हिस्ट्री इसका निकल के आ रहा है, जिसमें दिख रहा है यहाँ पे मंथली एवरेज प्राइस के ऊपर आया है ये स्टॉक, और तब से ऊपर ही था। और अभी रिसेंट डे में क्या किया है, नीचे आया है और अभी यहाँ पे चारों प्राइस है। तो ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप बाय करोगे तो फ़ायदा या नुकसान होगा वो आपका रहेगा। मेरा काम है सिर्फ डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस पे लोगों का नज़र है। तो अभी हम देखते हैं दूसरा। ये स्टॉक है वेल। अब आते हैं वीडियो में। यहाँ पे देखेंगे तो ये वीडियो है, इसमें आप देखेंगे 5 मिनट बीत गया रहेगा, वहाँ पे आता है ये अडानी इंटरप्राइजेस। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। अबाउट में आते हैं, स्कैनर पे, यहाँ पे स्कैनर मिल जाएगा। मोबाइल से कनेक्टेड है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। खैर, ये स्टॉक था, इसको क्लिक करते हैं। बता दूं कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग व्यू का चार्ट खुलेगा, डायरेक्ट क्लिक करोगे। हाँ, तो ये स्टॉक है अडानी इंटरप्राइजेस। ये मंथली एवरेज प्राइस है, ब्लैक कलर का लाइन। ये ब्लू कलर का लाइन क्या है, वीकली एवरेज प्राइस। और ये जो कभी ग्रीन होता है और कभी रेड होता है, ये क्या है, डेली एवरेज प्राइस। और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यहाँ पे है। इस तरह से राइट साइड में कितना है, 4 प्राइस है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो अभी तक 18 तारीख से पहले थे हम, यहाँ से इस वाला पिक्चर में हम देखे थे इस तरह का। और इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे आया डेली एवरेज प्राइस के पास में और दिख रहा है अपसाइड का मूवमेंट हुआ। और ये वीकली एवरेज प्राइस यहाँ पे था, तो क्या किया, थोड़ा सा हिम्मत जुटाया और इसके बाद में क्या, फायर, आग लगा दिया। इसको अगर हम रीड करते हैं तो कैसे दिखता है, तीनों प्राइस, चारों प्राइस एक जगह है, मतलब ये बहुत ही टाइट कंडीशन में है। एक 4 बर्तन एक जगह कैसे रह सकता है, कुछ तो कुछ होगा। 4 आदमी एक जगह, और वो भी शांत, वो भी चारों पाल में एक जगह रहेगा तो क्या होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होने वाला है ऐसा। एनीवेज, यहाँ पे पूरे फुल टाइट कंडीशन था। ये स्टेट को क्या कहते हैं,
नैरो स्टेट, जो चारों प्राइस एक साइड में रहता है, और ये सब अलग अलग है। यहाँ पे अलग अलग सब नहीं है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और बाकी के तो सब एक ही जगह है। तो ये क्या हो गया, वाइड स्टेट दूर है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, मंथली एवरेज प्राइस वीकली एवरेज प्राइस से दूर है, और डेली एवरेज प्राइस और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस मोटा मोटी एक ही जगह है। तो ये हो गया वाइड स्टेट दूर है, ये हो गया नैरो स्टेट सारा एक जगह है। तो इसके बाद में क्या हुआ, फुल फायर हुआ। इसके बाद में फिर से नज़दीक आने की कोशिश की किसके, डेली एवरेज प्राइस के। फिर इस तरह से लग रहा है जैसे पायरल चल रहा है, या दोनों पायरल है। इसके बाद में थोड़ा सा नज़दीक आने की कोशिश किया, लेकिन नहीं आ पाया है उतना। देखेंगे तो मोटा मोटी सेम डिस्टेंस कहना चाहिए है। इसके बाद में फिर से क्या किया, कप साइड का मूवमेंट, और फिर ये मतलब टाइम खाया है। यहाँ पे कितना बोल रहा था, 9:15, और यहाँ पे कितना हुआ रहेगा, 3:30, और ये सिर्फ टाइम पास किया है, टाइम को ख़त्म किया है। ये पीरियड क्या करता है, टाइम को ख़त्म करता है। आपको एक और बात बता दूं, लोगों को लगता है कि प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, सिर्फ कैंडल देखना, नेकेड चार्ट, नंगा चार्ट देखना मतलब प्राइस एक्शन। तो वो प्राइस एक्शन वाले देखेंगे तो कुछ लगाता है नहीं, ना RSI लगाता है, ना कुछ लगाता है, और बोलता है मैं सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन देखता हूँ। प्योर प्राइस एक्शन देखता है वो, तो बता दो कि ये भी प्योर अल्टीमेट प्राइस है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, अल्टीमेट प्राइस है। कौन सा है, मंथली एवरेज प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस, डेली एवरेज प्राइस। कौन लेके आया है, मैं लेके आया हूँ। और इससे पहले जो भी इंडिकेटर बना है अंग्रेज लोग बनाए हैं, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर बनाए हैं, और गलती से मैं क्या हूँ, सिविल इंजीनियर। तो मैं भी लाया हूँ मार्केट में। तो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए, इसको टेस्ट करना चाहिए, अगर काम करता है तो आपको यूज़ करना चाहिए। मैंने सुना है कि प्रेशर कुकर पहले बहुत ब्लास्ट करता था, तो एक कंपनी आई और वो उसने वाशर लगाया, उसमें रबर लगाया, और फिर बात रही कि इसके बाद में अच्छा रिजल्ट था, तो पेटेंट करवाना चाहिए था उनको। तो फिर ये सोचा कि ये जीवन से जुड़ा हुआ, डेली बेसिस पे आम आदमियों से जुड़ा हुआ है, और इसे पेटेंट नहीं करवाया और छोड़ दिया। तो सारे प्रेशर कुकर वाला उसको अप्लाई करता है, तब से चल रहा है, तब से अच्छा चल रहा है प्रेशर कुकर। तो यही मैं समझता हूँ कि इतना पैसा नहीं, इतना दिमाग नहीं, कैसे पेटेंट होता है ये। लेकिन मैं ये समझ के भी छोड़ दे रहा हूँ कि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ रहेगा, और इसमें समझने में भी आसान है। इसके लिए कुछ आपको थ्योरी बुक नहीं लिखा हूँ मैं, इस पर समझने में आसान है, तो मैं भी पेटेंट नहीं करवा रहा। एनीवेज, यहाँ पे क्या होता है कि एक राइजिंग 20 डेली एवरेज प्राइस है, तो हमें सिर्फ बाई के लिए देखना चाहिए, नज़दीक आया 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 बाई के लिए देखना चाहिए। अब पहली बार क्या हुआ है कि डेली एवरेज प्राइस डिक्लाइन कर रहा है। इससे आगे का पिक्चर क्या है देख सकते हो। यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। फिर ये मंथली एवरेज के प्राइस है, जो कहानी यहाँ पे था, जो कहानी यहाँ पे था, यहीं पे फिर से आ गया है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि ये चारों एक जगह था, ये दो एक जगह है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकता है। 7 कंडीशन, ये हो गया 1, ये हो गया 2, एक टाइम पास कर सकता है, ये हो गया 3, टाइम पास करके ऊपर निकल सकता है, ये हो गया 4, टाइम पास करके नीचे आ सकता है, ये हो गया 5, ये थोड़ा सा ऊपर जाके और
इस लाइन से रिटर्न हो सकता है पीछे, थोड़ा सा नीचे जाके आ सकते हो, ऊपर 7 कंडीशन आ सकता है। फिलहाल मुझे लगता है कि अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपको इसको देखना चाहिए। और इसमें हम RSI लगा के देखते हैं, जो कि मैं पहले, इससे पहले कहाँ पे था, वीडियो में आते हैं। इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ मैं। फिबोनाची का है, एक्सप्लेन किया गया है। RSI फिबोनाची से रिलेटेड RSI है, VWAP है फिबोनाची से रिलेटेड। ये इसमें भी दिमाग लगा लिया हूँ, और देखेंगे तो ऐसा नहीं कि अभी आके मैं मतलब सो के उठा हूँ और डेली एवरेज प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस, मंथली एवरेज प्राइस कर रहा हूँ। इससे पहले दिमाग लगाया हुआ है यहाँ। देखेंगे यहाँ पे तो ये स्कैनर कहाँ गया, यहाँ पे स्कैनर ये मैं बनाया हूँ। इसके बाद में डाउनलोड करके ऑप्शन है, उसमें जाओगे तो इतना सारा एक्सेल सीट मिल जाएगा आपको, वो भी फ्री में। ऐसा नहीं कि अभी दे दिया हूँ और अभी वीडियो बना रहा हूँ। ये स्कैनर मैंने बनाया, ये अपडेट नहीं लेता है क्योंकि थोड़ा सा रिफ्रेश करोगे तो इसमें देखिए हो सकता है इसमें आए, रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा डाटा सब। ये कभी कल दिखाता है लेकिन अब रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा। ये स्कैनर मैं बनाया हूँ। और इसके बाद में डाउनलोड ऑप्शन में आएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखा है डाउनलोड। अगर इसको क्लिक करते हैं तो आपको इतने सारे फ्री के एक्सेल मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि जब मैं एक्सेल ढूंढ रहा था तब ये 2500 का एक सीट था, इस तरह से लोग चार्ज कर रहे थे। तो मैंने उनसे खरीदा नहीं, लेकिन मैं खुद बनाया और उनसे बेहतर बनाया। और उसको नहीं पता, वो देखने आएगा तो बोलेगा यार ये कहाँ से बना है, कैसे बना है। एनीवेज रिफ्रेश करेंगे तो ये डाटा सब आ जाता है। ये भी बता दिया हूँ कि ये सब सुपर बुलिश स्टॉक है आज के लिए। इस तरह का कैंडल नहीं है क्या बेरिस में, ये देखिए। खैर मेरा काम था बताना कि ये ऐसा है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 75 सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज रिप्रेजेंट करता है डेली एवरेज प्राइस को, 375 रिप्रेजेंट करता है वीकली एवरेज प्राइस को, और 1500 रिप्रेजेंट करता है किसको, मंथली एवरेज प्राइस को। और ये एक अच्छा कंसेप्ट है जो आपको देखना चाहिए। ये हो गया। ये हो गया वाइड नैरो स्टेट जो 4 प्राइस एक जगह है, ये हो गया इस तरह का वाइड स्टेट जो सारे प्राइस एक दूसरे से अलग हैं। और इसके बाद में क्या हुआ, ड्रॉप कर गया है। इसके बाद में क्या हुआ, फायर हुआ है, अप साइड का मूवमेंट। और ये नदी का है, ये उल्टा भी हो सकता है, ये
चारों एक जगह है तो ये नीचे आया, और फिर ये चारों अलग अलग है तो ये नज़दीक आ सकता है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल मेरा काम है ये, मतलब प्रूफ करने के नहीं आया हूँ। वो टाइम पे तो मैं 10-12 स्टॉक देखा था, एक में दिखा है और मुझे लगा कि मुझे कह देना चाहिए समय रहते, और कहा भी है, ऐसा नहीं कि पहली बार कह रहा हूँ। हाँ, एक दिखाना था मेरे को यहाँ पे RSI लगा के। इसी सेटिंग में अगर 1 मिनट लगा के देखते हैं तो क्या दिखता है। यहाँ पर 1 मिनट है, सेम सेटिंग है, तो यहाँ पे दिखता है कि वीकली एवरेज प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है। इसमें प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, एक तो फुल टाइट पोजीशन में है, अप डाउन अप। यहाँ पे क्या है, मंथली एवरेज प्राइस अप डाउन, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, फायर अप डाउन और फायर अप डाउन, टाइम पास कर रहे हैं, नज़दीक आ रहा है ऊपर, फिर आ रहा है नज़दीक, और फिर टाइम पास कर रहा है फिर ऊपर, और इसके बाद में क्या हो रहा है, प्राइस इस वीकली एवरेज प्राइस के नीचे आ रहा है और आगे लग गया। खैर, इसमें हमें RSI लगाना था, हम बोलेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अदानी इंटरप्राइजेज है ना, सिंपल मूविंग एवरेज है, 20 मिनट का टाइम फ्रेम है। सेटिंग कितना होगा, 1994, सॉरी उल्टा होगा, 1994 375, 20 मिनट का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, मंथली एवरेज प्राइस शार्प डाउन साइड, मंथली एवरेज प्राइस शार्प डाउन साइड, मंथली एवरेज प्राइस, और ये प्राइस सारे एक जगह हैं, एक अप साइड का मूवमेंट, फिर डाउनवर्ड, फिर अप, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक किया और यहाँ पे आ गया। तो यही वाला कंडीशन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि 4 प्राइस एक जगह है, यहाँ पे 2 प्राइस एक जगह है, तो ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है हमें नहीं पता। फिलहाल अगर इसी सेटिंग को हम 2 मिनट में देखते हैं तो ट्रेडिंग करने कैसे करना है अगर यहाँ पे देखा जाए। शुरू से ही देख लेते हैं ट्रेडिंग कैसे करना है। यहाँ पे दिखता है फुल नया स्टेट है, चारों प्राइस एक जगह है, मतलब ये सब प्रेशर कुकर में चारों पहलवान एक जगह है, तो एक कुछ तो होने वाला है सामने। और ये हुआ कि अब इस तरह से हुआ, इसको ट्रेड कैसे करना है देखें। जब ये डेली एवरेज प्राइस जो कि 19 सिंपल मूविंग एवरेज को प्रेजेंट करता है 2 मिनट में, अब आप ये देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल है, सॉलिड ग्रीन कैंडल है। आपको थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, ये इतना ऊपर चला गया, इसके लिए अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन देखेंगे। सो कैसे ट्रेड करना है, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल सपोर्ट ले रहा है, फायर अप, सॉलिड ग्रीन कैंडल जनरेट हुआ है और फायर अप, सॉलिड ग्रीन कैंडल है, फायर अप। ये डेली एवरेज प्राइस है और यहाँ से नज़दीक में और एक अपसाइड का मूवमेंट, सपोर्ट लेके अपसाइड का मूवमेंट और फायर हो गया। खैर,
अगर आपको इसमें ये टूल्स लगाने हैं, जैसे कि ये यहाँ पे है लो और ये है हाई, सो यहाँ पे देखेंगे ये बाइंग जोन था अपने लिए, लेकिन ये आ गया है नीचे तक। तो नीचे तक आ गया है, जब इस तरह का कैंडल बना है, जब इतना बड़ा कैंडल को ख़त्म कर दिया है तो हम ऑर्डर प्लेसमेंट क्यों करेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं कब घूमता है। तब ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखा, इन कर गए, यहाँ पे स्टॉप दे दी, हमें इतना मिल गया जो भी मिला। अगर यहाँ पे लगा के देखेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये यहाँ से सेलिंग 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 यहाँ तक आया। अब ये 19 सिंपल मूविंग एवरेज है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डेली एवरेज प्राइस। तो हम सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर गया नहीं है। कैसे पता चलेगा ऊपर जाएगा आंख बंद करके? तो इसीलिए तो देखना है। ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल बने, इस तरह का ग्रीन कैंडल बने, इस तरह का ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ पे, तो हम सोचते कि ये ऊपर जाने वाला है, लेकिन बना नहीं है। तो हम देख रहे हैं अगेन किस तरह का कैंडल बना है, वीक छोड़ रहा है, ऊपर में रॉकेट है और नीचे लेके आया, फिर यहाँ पे वीकली एवरेज प्राइस है। फिर में हम सोच रहे हैं कि एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बने तो हम इंटर करें, लेकिन यहाँ पे एक टेल बार जैसा बना है, इसका मतलब है कि ऊपर जाने वाला है, लेकिन इसके हाई को लेके नहीं गया है, नीचे ही आया है। इनफ। लेकिन यहाँ पे समथिंग हैपन कि एक ऐसा कैंडल बनता है जो यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ तक नीचे आता है और फिर फायर अप कर देता है। तो बॉडी देखेंगे यहाँ पे वीक है इतना, यहाँ पे भी वीक है इतना, ठीक है, लेकिन ये सॉलिड कैंडल जैसा इस वीक को इग्नोर करते हैं, तो सिर्फ सब बॉडी देखते हैं। तो ये क्या है, 1 2 3 को ख़त्म कर दिया है और क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो वही है कि ये यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे नीचे आया था ना, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ऑर्डर प्लेस कर दिया यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही ये डाउन बना तो कोई बात नहीं, हम तो सोच रहे थे कि नीचे आए, लेकिन ऐसा जैसे ऊपर गया, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, ऑर्डर प्लेस कर दिया यहाँ पे, स्टॉप छोड़ दिया यहाँ पे और एक ज़बरदस्त फायरिंग हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरा काम है ये दिखाना था आपको कि ये काम करता है या नहीं करता है, या आपको करना है या नहीं करना है, आपकी मर्जी है। फ़िलहाल मेरा काम है ये दिखाना। अब हम RSI इसमें लगा के देखते हैं। RSI लगा के देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस एरिया में आके कि उसको पहले सेटिंग देख लेते हैं क्या है। 14 है, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे 62 लोग यहाँ पे रखते हैं, कितना 70 डिफ़ॉल्ट आता है और यहाँ पे 30 आता है। तो हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। ये तो 50 रहना चाहिए, किस तरह का सेटिंग है बता, 38 रहना चाहिए। पहले लगाते हैं इसको, रीसेट करते हैं इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, 70 वाला ओवरसोल्ड वाले जोन में आता है और एक फायर ऑफ होता है। लेकिन इसका कंसेप्ट है कि यहाँ पे आया तो डाउनवर्ड मूव देखने को मिलेगा, जो कि दिखा है। खैर, यहाँ पे हम थोड़ा सा सेटिंग करते हैं इसका चेंज, और यहाँ पे लगाते हैं 61.8, 62 लगा देते हैं। ये 38.2 तो 38 लगा देते हैं। गोल्डन रेशियो है। हम क्या किए हैं, इसमें दिमाग लगाए हैं कि ये गोल्डन रेशियो है, और जैसे ही इसको निकालता है, यहाँ पे देखेंगे, पहले तो इसको हटाते हैं। ये यहाँ पे क्या दिख रहा है,
ये यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पहली बार क्या क्या है, गोल्डन रेशियो के ऊपर आया है, फिर 50% तक आया नहीं, ऊपर ही है, और ये सपोर्ट ले रहा है किस पे, गोल्डन रेशियो है 61.2, तो 62 लिख दिया है, और एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है 5, तब से ये 50% से ऊपर ही है, और गोल्डन रेशियो जो है 62 पॉइंट तब से ऊपर ही है, मतलब ये सुपर बुलिश है। यहाँ पे आके क्या दिखा रहा है कि डाउन आया है, तो यहाँ पे भी डाउन दिख रहा है। तो ये है एक RSI जो कि नामी है, और ये मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाया है। और हाँ नहीं नहीं कुछ लेबे, तो ये है मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाया है, और ये है बनाया है सिविल इंजीनियर। डिफरेंस आपको क्या लगता है कि ये बेहतर है या ये? मैं बनाया हूँ तो मैं बोलूँगा है कि मैंने जो बनाया है वही बेहतर है, लेकिन आने वाला दिन बताएगा कि ये कौन है, ये क्या चीज़ था। फिलहाल हम एक और इंडिकेटर देखते हैं, विच इज मोस्ट पॉपुलर, वो है VWAP। एक रह गया, देखिए एक रह गया RSI, 5 मिनट में लगाते हैं और तब देखते हैं इसका सेटिंग कैसे चेंज करना पड़ेगा। 62 ठीक है, ये 50 कुछ कलाकारी करता रहूँगा इस पर, इसीलिए ये सेटिंग था। खैर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दो। देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपके समझ में ये आता रहना चाहिए कि ये वेरी फर्स्ट टाइम क्या किया, RSI गोल्डन रेशियो जो है 62 पॉइंट उसको टच किया था, फिर नीचे आया, 50% से ऊपर ही मेंटेन करें। थोड़ा बहुत मैं भी इसमें भी आपको ऐसा रहता है तो बता देता हूँ कि ये अनबैलेंस हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि डाउन जाएगा, ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं। 50% के ऊपर ही है, ठीक है, 50% से ऊपर ही है। यहाँ पे क्या होता है कि सोच रहा है ये ऊपर जाने के लिए, सोच रहा है ऊपर जाने के लिए, जैसे निकलता है वैसे हम बाय कर सकते हैं, और एक अच्छा मूवमेंट मिला है। और फिर ये 50% के ऊपर है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। जब तक ऊपर है तब तक ठीक है, जैसे ही नीचे आया यहाँ पे समवेयर यहाँ पे, तो ये डाउनवर्ड का मूवमेंट दिया है जो कि यहाँ पे दिखता है। तो इससे हम RSI क्यों नहीं यूज़ करते हैं, काम करता है या नहीं करता है, मेरा काम नहीं है, मेरे पास में अपना बनाया हुआ है, और इसको हम देखते हैं कि 5 मिनट में किस तरह से अप्लाई होता है। विच इज क्या बोलते हैं इसको, 20 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या था, ये मंथली एवरेज प्राइस है, ये वीकली एवरेज प्राइस है, डेली एवरेज प्राइस, लेकिन किसी भी टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये मंथली डेली वीकली सब रहेगा, है ना। तो खैर 5 मिनट में भी रहना चाहिए क्योंकि इस पर वीडियो है पहले से। तो आप देखोगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पीरियड है वो राइज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ बाइंग के लिए देखना चाहिए। अभी डिक्लाइन कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, लेकिन वीकली एवरेज प्राइस इसी नज़दीक आ रहा है, मतलब एक तरह से ये टाइम खाने का, जैसे 1 मिनट और दूसरा कंसेप्ट दे देते हैं आपको। देखिए मार्केट में क्या दिख रहा है, ये अगर 0 है तो एक एक्सिस ये दिख रहा है, वाई वो वाई है शायद, ये पता नहीं भूल गया। तो इसमें क्या कर रहा है, प्राइस हो रहा है, प्राइस है, ये अगर 1 रुपया है तो ये 5 रुपया रहेगा, ये 10 रुपया, ये 15 रुपया। तो इस एक्सिस पे क्या है प्राइस, और एक एक्सिस पे क्या है टाइम है, ये 16 तारीख को या 17 तारीख 18 तो 2 ही चीज़ है यहाँ पर।
एक तो प्राइस है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, और एक दूसरा है टाइम, जो सिर्फ राइट डायरेक्शन में ही जा सकता है, इधर उल्टा नहीं जाता है। ओके, सो ये एक डिफरेंस देखेंगे तो प्राइस में प्राइस ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, किससे रिलेट करके, टाइम जो सिर्फ चलता है, आगे बढ़ता है। तो आपको मारेगा, हमको मारेगा, कोई मारना चाहेगा यहाँ पर मार्केट में, तो किससे हो सकता है, प्राइस से। हमने यहाँ पे बाय किया तो मैं गिरा देगा, ये हो सकता है, इससे मारेगा। या हमने यहाँ पे सेल किया तो ये उठा देगा पैसा लगा के, इससे मार जाएगा। या फिर दूसरा कंडीशन है कि टाइम पास करवा के भी आपको मार देगा, क्योंकि ऑप्शन में हम बाय करते हैं वो रेंज वन बना देगा, कुछ नहीं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ना बाय कर पाए ना सेल कर पाए, मल्टी टाइम हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, दिमाग परेशान करके सिस्टम बंद कर, हम घर गए सोने के लिए, तो बड़ा सा फायर हो जाए, फायर अप या फिर फायर डाउन हो जाए। तो मतलब टाइम पास करके, टाइम से रिलेट करके हमें मार देगा, या प्राइस ऊपर नीचे वायलेंट करके मार देगा। तो इसका क्या काम है, इस सेटिंग का टाइम को खा जाता है। ये क्या करता है, टाइम को खा जाता है। एक बड़ा लंबा पीरियड है 375 का, टाइम को एक ज़बरदस्त तरीके से खा जाता है। उससे कम है वीकली एवरेज प्राइस, जो थोड़ा सा कम खाता है लेकिन खाता है। एक है डेली एवरेज प्राइस, जो ऊपर नीचे करता है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है। अब इसी में हम क्या देखते हैं, प्राइस। एनीवेज RSI लगा के देख लिया है, अब VWAP लगा के देखते हैं। VWAP है डेली, इसमें सेटिंग है कि नहीं, सिर्फ डेली का ही है। खैर, आप investing.com पे आएंगे तो वीकली मंथली वो भी लगा सकते हैं, और इसमें तो कोई बैंड नहीं दिया है, उसमें जाएंगे तो बैंड भी दिखेगा। खैर, यहाँ पे देखेंगे तो वीकली एवरेज प्राइस को होल्ड कर रहा है, तो एक फायर अप हुआ, यहाँ से आया और इस पर टकराया है, लेकिन हम तो मूविंग एवरेज में भी इतना चलता है, हमारा एक जोन रहता है तो चल जाता है। तो आप देखोगे तो ऊपर ही गया है। खैर, यहाँ पे स्मूथली जा रहा है, ये ऊपर गया है, फिर यहाँ से टकरा के ऊपर गया है, फिर यहाँ पे नज़दीक में आया है, फिर ये वीकली एवरेज प्राइस के ऊपर है, तब तक हम बाइंग के लिए देख रहे हैं, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे टकरा के, फिर हम सोच रहे हैं नीचे आया, लेकिन ये ऐसा आया नहीं, ऐसा आया नहीं है तो क्यों बोलूँ। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो फायर अप हुआ है, तो ये भी क्या है, VWAP है, और ये है डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस। तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा अच्छा है? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, ये रिलेट करता है प्राइस से और वॉल्यूम से। वॉल्यूम आपको छुपाया जा सकता है, ऐसा नहीं कह सकता कि यहाँ पे वॉल्यूम लिखेगा, मैं देखता ही नहीं, पहली बात वॉल्यूम दिख रहा है वो सही आ सकता है। ये इसको क्या कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है प्लानिंग करके, अगर वॉल्यूम पे डिपेंड आता। प्राइस को क्या कम करेगा, यहाँ पे मैं मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा टारगेट है, यहाँ पे जाएगा तब तो हिट होगा, इससे पहले घूम जाएगा तो कैसे हिट होगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप है, ये यहाँ तक आएगा तभी तो हमारा स्टॉप लॉस लेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस लेने के लिए इसको आना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो वहाँ पे दिखता है। तो वॉल्यूम की अपेक्षा प्राइस पे, फुल प्राइस पे ही, और मैं ये लगाया हूँ, तो फुल प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। ट्रेडर तो अभी फ़िलहाल नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है ये फुल रिलेटेड टू प्राइस पे है। ये जैसे RSI में इतना स्क्रीन आपको घेर लेगा, और आपको यहाँ पे बार बार नीचे देखना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा, ये नहीं, यहाँ सिर्फ प्राइस पे ही हम, एक ही स्क्रीन है ये, इस पे ही देखते हैं हम, और इस पे हमारा कभी सपोर्ट रहता है, कभी रेजिस्टेंस रहता है। चूँकि ये डेली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये डिक्लाइन कर रहा है, तो यहाँ पे सेल के लिए देखेंगे, यहाँ पे नज़दीक आ रहा है लेकिन डिक्लाइन कर रहा है, तो हम सेल के लिए देखेंगे। खैर,
ये हो गया, कितना हो गया, कितना मिनट बोल दिया, 35 मिनट करने से। तो हमारा मेन कंसेप्ट है उस पर हमें जाना चाहिए। ये है आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम, सिंपल मूविंग एवरेज है कितना, 375 का है, 94 का ही है, 19 का। और यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट नहीं देखना है तो ये दिख रहा है मंथली एवरेज प्राइस, जिसको रिप्रेजेंट करता है उसे टकरा के देखेंगे तो यहाँ पे नज़दीक आया है डेली एवरेज प्राइस के, और फायर अप नज़दीक आया है, फायर अप नज़दीक आया है, थोड़ा सा ही फायर अप अगर यहाँ पे है। फिलहाल मेरा ये कंसेप्ट नहीं है, मेरा कंसेप्ट है 20 मिनट का टाइम फ्रेम में देखना है मुझे, और इसको हटाना है। इतना ही सेटिंग रहता है मेरे राइट्स। यहाँ पे देखेंगे तो मंथली है, वीकली है, डेली है, 20 मिनट का है, जिसमें ये मंथली एवरेज प्राइस, ये वीकली एवरेज प्राइस, ये डेली एवरेज प्राइस, ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, इस तरह से 4 प्राइस ऑन माई राइट साइड। और इसके बाद में हम ट्रेडिंग करते हैं 2 मिनट पे, क्योंकि हम ऑप्शन में बाय करते हैं और ऑप्शन पे प्रीमियम चार्ट को हम अपना स्टॉक मान के उस पर ट्रेड करते हैं। एनीवेज यहाँ पे क्या दिख रहा है, मंथली एवरेज प्राइस का क्या धर्म गुण है वो मैंने पहले बता दिया है, और ये डेली एवरेज प्राइस का क्या गुण धर्म है वो पहले बता दिया है। अभी वीकली एवरेज प्राइस को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रॉस किया है और इसके बाद में डाउन आया, इसके बाद नज़दीक मोटा मोटी नज़दीक डाउन आया, इसके बाद में यहाँ पे अप गया है, थोड़ा सा चल सकता है, अप आया, फिर डाउन आया, डाउन आया, डाउन आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है और ये अप गया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अप गया है, इसके बाद में यहाँ पे टकराया, रुका है, रिस्पेक्ट किया है, ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ पे इस बार नहीं रिस्पेक्ट कर पाया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जैसे इस प्राइस को निकाला एक फायर अप हो गया, और यहाँ पे इसका मंथली एवरेज प्राइस था, यहाँ से डाउनवर्ड, यहाँ से डाउनवर्ड, फिलहाल हमने बोल दिया है वो, यहाँ पे दिख रहा है डाउन, यहाँ पे दिख रहा है क्या, एनीवेज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आके टकरा के फिर ऊपर गया है। अब ये मंथली एवरेज प्राइस है, ये हो सकता है यहाँ पे आए और एक अच्छा खासा डाउन साइड का फॉल देखने को मिले, क्योंकि आज है भी एक्सपायरी। मैं देखूंगा, मेरे पास में कैपिटल है नहीं जो मैं ट्रेड करूंगा, तो पोजीशन में फंड दिखा दूँ आपको। फंड यहाँ पे देखेंगे तो 0 है, और ये तो होल्डिंग में तो स्टॉक का भी लॉस हुआ, 1000-1500 बचा था तो उसका कुछ स्टॉक खरीद लिए तो 771 रुपये प्रॉफिट में। ऐसे भी कर दिए रहते थे तो हमें लगता है एनीवेज हम क्या देखना है, एक और टूल ले लेते हैं, इसको भी आपको दिखाना चाहिए। तो फिबोनाची करके मैंने बनाया है एक और इंडिकेटर, और ये भी फिबोनाची यहाँ पे लिखा है ना, क्यों है नहीं, खैर मेरा काम है। यहाँ पे देखे ये इसका लो लेते हैं और इसका हाई, इसमें क्या दिख रहा है कि इस जोन में, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए ये रहता है कि ऊपर लेके चला जाएगा, यहाँ से ऊपर लेके चला जाएगा, इससे ऊपर लेके चला जाएगा, यही अगर यहाँ तक आता, इसको टच नहीं करता, यहाँ तक आता तो इस जोन में आके ड्रॉप करने वाला था। लेकिन फिलहाल ये सुपर बुलिश दिख रहा है, लेकिन जो दिखता है वो यहाँ पे होता नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये वाला तो हो गया कि यहाँ पे इस जोन में आके ऊपर गया है, लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, नहीं ये गलत हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाया है तो ये ड्रॉप लगा के आया है, अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से। इसके बाद में इसको डिलीट करते हैं और फिर से लगाते हैं,
ये हो गया लो इसका, और ये हो गया इसका हाई। तो अभी क्या दिख रहा है कि ये 1/3 वाला टॉप वाला थर्ड है, उसमें यहाँ पे टकरा के आया है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो एक अपसाइड का रैली दे सकता है। अब ये गैप अप करके ख़त्म कर दिया इसको, या क्या करे, यहाँ पे मंथली एवरेज तब तक आएगा, ये डाउन कर सकता है। इस तरह से हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारे सोचने से निपट नहीं सकता। फिलहाल इस पिक्चर में तो ये दिख रहा है कि ये हो गया 0, ये हो गया 1, और इस जोन में आके प्राइस क्या करता है, बाउंस बैक करता है। फिलहाल ये 1/3 जो ऊपर वाला इसमें है। अब ये देखिए कि यहाँ से जाता है, या फिर ये गैप होता है ओपन और इसको फिर ड्रॉप देता है, या फिर पहले बता दूं कि कितने कंडीशन हो सकते हैं। से मोटा मोटी रिलेटेड टू 7 कंडीशन हो सकता है। अगर ये क्लोज यहाँ पे आया है तो आज के मतलब ओपन होगा तो ये फायर ऑफ हो सकता है, फायर डाउन हो सकता है। 2 हो गया, साइडवेज हो सकता है। 3 हो गया, साइडवेज होके लास्ट में एक अपसाइड की रैली दे सकता है। 4 हो गया, नहीं 1 2, ये साइडवेज वाला 3, ये 4, ये डाउन भी हो सकता है। 5, ये ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आ सकता है। 6, नीचे जाके ऊपर जा सकता है। 7, इस तरह से ये 7 कंडीशन हो सकते हैं आज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल मेरा जो मानना है उससे कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए आपको। अगर ये यहीं पे खुलता है तो एक अपसाइड की रैली दिखा सकता है, चूँकि मंथली एवरेज प्राइस है और इसका हिस्ट्री रहा है, ये मंथली एवरेज प्राइस के नीचे आके, मंथली एवरेज प्राइस के नज़दीक आके, सॉरी नीचे नहीं नज़दीक आके क्या करता है, डाउनफॉल देता है। हो सकता है मंथली एवरेज प्राइस के नज़दीक आए तब तक मंथली प्राइस यहाँ पे आए और एक डाउन साइड की रैली दे। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखा जाए तो क्या दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन जैसा आ रहा है, और समय रहते ये अगर यहाँ पे आता है तो एक फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़ी वायलेंट डेज है। फिलहाल बैक रहा है इसका अभी, तो हो सकता है अच्छा रैली दे। फिलहाल मेरे पास कैपिटल नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। मंथली एवरेज में, मंथली टाइम फ्रेम में क्या दिखता है वो देखें। और सॉलिड ग्रीन कैंडल, सॉलिड रेड कैंडल दिख रहा था, समय रहते थोड़ा सा वीक छोड़ दिया है। अगर ये ख़त्म हो जाते तो एक अच्छा रैली अप साइड का दे सकता है, नहीं तो कंटिन्यू रहेगा तो इसको फॉलो करेगा। इस तरह का कैंडल बनेगा तो आने वाले 1-2 महीना भी ड्रॉप कर सकता है। और इस कैंडल, इस जो कि मंथली एवरेज प्राइस में, ये मंथली कैंडल में ये डेली एवरेज प्राइस है, इसको टच कर सकता है, फायर अप हो सकता है। जो कि देखेंगे तो अनबैलेंस है, लेकिन फायर अप अनबैलेंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन फायर अप अनबैलेंस है थोड़ा सा, लेकिन फायर अप वैसे आ सकता है आने वाले दिनों में। मेरा तो ये कहना नहीं है, मानना है अपने लिए, आप इसको सीरियसली ना लें। एनीवेज यहाँ पे देखेंगे तो ये वीकली एवरेज प्राइस है, हो सकता यहाँ पे वीकली दिख रहा है ड्रॉप, अब थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, तो क्या पता ये ऊपर जाएगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तक आता है, आना चाहिए, नहीं आया है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है, या फिर यहाँ पे आके फिर रिटर्न हो सकता है। तब तक थोड़ा सा ये वीकली एवरेज प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ से रिटर्न हो सकता है, या फिर इस तरह का ड्रॉप देखने को मिले जो मंथली एवरेज प्राइस पे आके टकरा के ऊपर जाए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। हमें नहीं पता, फिलहाल जो दिख रहा है उसको कैसे देखा जाए, ऐसा देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे डेली एवरेज प्राइस है, वीकली मंथली कितने में, डे टाइम फ्रेम में, तो अभी ये दिख रहा है ऊपर गया है, यहाँ पे है, और यहाँ पे डेली एवरेज प्राइस के नज़दीक है, तो क्या है एक ड्रॉप दे सकता है। हमें नहीं पता इतना देगा या नहीं देगा,
लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसी तरह से टाइम पास कर करके कहाँ पे आया है, इस लाइन पे आया है। यहाँ पे डाउन है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है टाइम पास करके इधर आए, हमें नहीं पता। फिलहाल एक और चीज़ देखेंगे तो ये मंथली एवरेज प्राइस है, डे टाइम फ्रेम है, अपसाइड ये तोड़ा है तो डाउनवर्ड गया है, लेकिन यहाँ से अप गया है। तो ये एक ये सही टाइम नहीं है बोलने का, सही एग्जांपल नहीं है, लेकिन वो भी मैं बोल देता हूँ। आते हैं 2 मिनट में और देखते हैं कितना ये है। 350 मोटामोटी और 450 वाला ले लेते हैं, 2 कॉल इनपुट, और देखते हैं इसको। एक कॉल देख लेते हैं कितना इंडेक्स का है, एक कॉल देखते हैं 350। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सही टाइम है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखेंगे तो ये एक रेंज में रह रहा है, अनबैलेंस हो सकता है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। जो इसको 2 लाइन खींच दिया तो इसी में रहे। फिलहाल यहाँ पे एक क्या दिख रहा है, ड्रॉप अप ड्रॉप अप ड्रॉप अप ड्रॉप अप, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसको कंट्रोल करने लगा है। डेली एवरेज प्राइस जो 19 सिंपल मूविंग एवरेज है यहाँ पे, विच इज़ फाइन, और धीरे धीरे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो हम बाय के लिए देखेंगे ट्रांजैक्शन फेज जिसको बोलते हैं, ओलिवर विलेज, यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक रेंज बाउंड में है ये डाटा, और धीरे धीरे देखेंगे तो क्या हो रहा है। इसमें तो ये दिख रहा है कि एक डाउनवर्ड आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है तो मैं क्यों देखूँ। धीरे धीरे क्या होता है, एक सॉलिड रेड कैंडल था और इसको देख के फॉलो करना चाहिए, जो कि नहीं दिखा है, तो हम क्यों दिमाग लगाएं। फिर एक ग्रीन कैंडल दिखता है सॉलिड, और ये इसका बॉटम बनता है और तब से ये ऊपर ही रहता है। फिर ये जो है डेली प्राइस को रिप्रेजेंट करता है 2 मिनट में 19 सिंपल मूविंग एवरेज, उससे क्या होता है टकरा के और धीरे धीरे ऊपर ही जाता है। तो ऊपर ही जाता है तो इसको कैसे देख सकते हैं, ये देखें, ये रेंज बाउंड है और ये पहली बार ब्रेक किया है तो ऑप्शन है चूतिया भी बना सकता है, और ऐसा करके डाउनवर्ड भी आ सकता है और आता है। ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पे मैं बोला हूँ, ये है। और यहाँ पे देखेंगे जस्ट एक रेड कैंडल है, सॉलिड अपसाइड का मूवमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेड कैंडल है, और इसको कलर चेंज की तरह अगर ट्रीट किया जाए स्टॉक की तरह, यहाँ पे इन किया और ये वीक वाला है, यहाँ पे स्टॉप हम देते हैं। या फिर असल में अगर स्टॉप देना चाहिए तो इसको यहाँ पे देना चाहिए, ये रेंज के नीचे देना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप रहना चाहिए। फिलहाल हम 1 बार स्टॉप लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। बात इतनी सी है कि जो प्रॉफिट लेता है बनाता है वो बताता नहीं है इस तरह से, और जो प्रॉफिट नहीं ले पाता है वो इतना डीपली देता है तो किसी को विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कंसेप्ट हो सकता है। लेकिन ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है बताना, और वो मैं अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, इतना पता। तो यहाँ पे देखेंगे एक क्या दिख रहा है, टेल बार दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इन किया और ये हमारा 1 बार स्टॉप है और ये 5 ईयर प्रोटेक्शन है, उससे पीछे कैसा दिख रहा है। और पिक्चर यहाँ पे है तो इसी तरह से दिमाग लगाया जाना चाहिए। यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है तो किस तरह से यहाँ पे लगाएंगे, देखिए इसके टॉप पे लगा देते हैं, इसके बॉटम में ये क्या है 1 बार स्टॉप, यहाँ पे इंटर किए हैं, और ये हमारा 5 ईयर प्रोटेक्शन। और ये देखेंगे तो अपसाइड की रैली थी। फिलहाल हम थे कहाँ पे, हम थे यहाँ पे कि ये सब छूट गया, इसमें ही रह गया कि हम बहुत क्या बनते हैं, धैर्यवान ट्रेडर है, किसके जैसा, युधिष्ठिर जैसा, युद्ध में जो स्थिर रहता है युधिष्ठिर, उसके जैसा है। तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे उनके जैसा है, तो
यहाँ पे देखें कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे इंटर कर गया और 1 बार स्टॉप यहाँ पे देते हैं। 5 ईयर प्रोटेक्शन रहेगा तो यहाँ पे रहेगा। और एक अप साइड की रैली दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन करता है तो हम यहाँ पे निकल जाते हैं। वैसे भी हमें क्या करना है, ऑप्शन बाय करते हैं। इस कैंडल में इनके हैं, इस कैंडल में इनके हैं और स्टॉप यहाँ पे है। वहाँ तो एक कैंडल हुआ, 2 कैंडल हुए, 3 कैंडल, 3 पुशेस में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नहीं तो एक कैंडल दिखा है, एक और कैंडल दिख जाए और कभी कभार ऐसे फायर कर देता है, हमारा स्टॉप लॉस भी लेके जाए और फिर ऊपर जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। सो फिर 3 पुशेस में यहाँ पे निकल जाना है। फिर से कलर चेंज हुआ, इनके यहाँ पे स्टॉप है, 5 ईयर प्रोटेक्शन यहाँ पे है और एक अच्छा रैली दिखा। और फिर यहाँ पे वही स्टोरी बना, मंथली एवरेज प्राइस है, रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे रेंज बाउंड बन गया। और यहाँ पे देखेंगे तो कितनी अच्छी तरीके से होल्ड किया है, प्राइस निकाला है। इसको हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ ये मेरा क्या है, एक अप साइड का रेंज है, ये डाउन साइड का रेंज है। धीरे धीरे प्राइस क्या है, नीचे से यहाँ से आया, फायर अप करता है, फिर यहाँ पे टकरा के यहाँ पे फिर फायर अप ग्रीन कैंडल दिया है। हम सोच रहे हैं यहीं से ऊपर जाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और देखने को मिला है तो ये हताशा और निराशा। फिलहाल एक सॉलिड सब कैंडल को मिला दिया जाता है, सॉलिड डाउन साइड का आया है कैंडल, सबको मिला दे तो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हम क्यों दिमाग लगाएं, फिर हम ऊपर नीचे हो रहा है। धीरे धीरे क्या दिख रहा है हमें कि डेली एवरेज प्राइस जिसको कंट्रोल प्रेजेंट करता है वो धीरे धीरे यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे नज़दीक था और यहाँ पे दूर है, और ये क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। और यहाँ पे नज़दीक है, टाइम खाया है किसने, मूविंग एवरेज ने, और फिर यहाँ पे फायर अप हो रहा है यहाँ से। तो हम क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है। वैसे भी यहाँ पे एक रेंज बाउंड है, युद्ध स्थिर है, हम युद्ध में स्थिर है। तो रुके थे और जब ये ऊपर निकलने लगा और इसको कंट्रोल करने लगा है तो हम एक बार इन किए हैं, हमारा स्टॉप है। और देखेंगे तो बम ऐसा नहीं कर पाए हैं उनसे भी, क्योंकि हम यहाँ पे 2 बार युधिष्ठिर जी हैं, युधिष्ठिर महाराज की जय है। तो यहाँ पे एक फायर अप हुआ है, एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे हम इन कर जाते थे और यहाँ पे स्टॉप था तो भी हम बच जाते थे, क्योंकि पिक्चर में है और चूँकि ऑप्शन में है कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्टॉप लेते हैं तो ये सिर्फ अपर थर्ड में ही टाइम पास करता है और धीरे धीरे निकलता है। अगर यहाँ से इससे पीछे देखेंगे तो क्या दिख रहा है, रेंज बाउंड, और फर्स्ट टाइम एक कैंडल ग्रीन क्लोज दिया है। यहाँ पे भी आ सकता है, इस तरह का कैंडल बन सकता है, इस तरह का कैंडल बन सकता है। यहाँ पे अप दिखाया और डाउन कर देगा, चूतिया बना देगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे नहीं बना है तो हम क्यों बने, हमारी भी कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं बना है तो हम क्यों बने, है ना। तो एक ग्रीन कैंडल क्लोज दिया है और ट्रांजैक्शनल फेज जिसको वॉलीबॉल विलेज कहते हैं, इस रेस टेस्टिंग के लिए आना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाया। इतना स्ट्रॉन्ग अपसाइड का रैली होने वाला है कि यहाँ तक आने नहीं दिया और यहाँ से ऊपर जाने नहीं दिया। यहाँ से आता था तो क्या पता है जाता था, हमें नहीं पता यार। ये देखो अपसाइड का है, ये अपसाइड के क्लोजिंग बेस पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्लोज दिया है। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि रीटेस्ट में आए, लेकिन रीटेस्ट जैसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे एक वीक जैसा दिख रहा है तो हम सोच रहे हैं कि रीटेस्ट करने के लिए आए, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं। नेक्स्ट कैंडल क्या दिख रहा है, जस्ट पॉज लिया है और हम इस कैंडल में इन करते ना, हमारा स्टॉप यहाँ पे भी रहता था तो एक अच्छा रैली 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल में निकल जाते तो एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता। फिलहाल अगर आपको और दिमाग लगाना है तो यहाँ पे पकड़ के और यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि अपर 1/3 वाले एरिया में है प्राइस, तो हायर चांस है कि एक अपसाइड की रैली पे नया हाई लगे। फिर हमें क्या दिख रहा है कि ये रैली यहाँ से शुरू हुई है और ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है। इसको देखेंगे यहाँ से और यहाँ पे लगा के देखेंगे, यहाँ पे
फिर भी ये 50% से ऊपर में है और ये 1/3 वाले एरिया में है। उसको लगा के देखते हैं, रुके। बहुत मुश्किल रहता है किसी को समझाना, और किसी को समझा के क्या करेंगे, खुद समझ जाएंगे भाई बहुत है। फिलहाल हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये लो था, ये इसका टॉप था तभी, और ये टॉप ऊपर साइड में ही होल्ड कर रहा है, मतलब एक फायर अप होने वाला है, नया हाई बनने वाला है जो कि दिख रहा है। वैसे ये मल्टीपल साइन मिलता है और इस तरह से आप प्राइस को रीड कर सकते हैं इसमें। फिलहाल मेरा काम है चुपचाप ऑब्जर्व करना, और कुछ मिलता है हमें तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे लगाए थे। एक ट्रेडर के साथ साथ, ट्रेडर तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं, लूज़र है। ट्रेडर के साथ मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, तो मेरा काम है समय रहते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करना। यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिखता है, यहाँ पे एक ऑर्डर छोड़े रहते हैं, तो यहाँ पे इस लेवल पे हमारा बाय होता था और ये 5 रुपये दे देता था एक ही कैंडल। और वैसे भी नहीं लगा है, सिर्फ लगा के ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक टेल बार है जो प्राइस को लेके जाएगा ऊपर। वैसे भी 50% पे होल्ड कर रहा है, ऊपर ही है। अपर 3rd में तो नहीं है, लेकिन अपर 2 में तो है, इस वाले जोन में है जहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है रैली। तो ये धीरे धीरे आया है। एक बार देखेंगे तो अपर 3rd वाले एरिया से ऊपर गया है। यहाँ पे हमारा रहता था 103 पे, तो ये गया था 112, मतलब 10 रुपये तो दे दिया है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है और गया है यहाँ पे, तो हमें लग रहा है 3 रुपये तो दे दिया है। कुछ नहीं मिल रहा है, एक ही हमारे पास चांस है कि इसको हम इक्विटी स्टॉक माने और ट्रेड करें, वो भी ऐसे ऐसे स्किल्स लाएं जिससे हमें प्रॉफिट हो, सिर्फ प्रॉफिट हो। प्रॉफिट में टाइम दो और समय के रहते। मैं 9:15 पे आऊँ, 3:30 तक रहूँ मार्केट में, और समय के साथ धीरे 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 हमारा क्या है, अकाउंट ग्रो करें डेली बेसिस पे। फिलहाल ये 50% के ऊपर में हेल्दी ट्रेंड में है, आता है। यहाँ पे वीक दिखता है एक टेल बार, और हम एंट्री लेते हैं यहाँ पे और देख रहे हैं फायर अप। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। फिलहाल मेरा काम था बताना, और आपका काम है कि सही से देखना। सही से मतलब जांच पड़ताल कर लें, आप पेपर ट्रेडिंग कर लें, जो करना है कर लें, और कंपेयर कर लें कि कौन सा अच्छा है और कौन सा इससे अच्छा भी है, तो हमें भी बताएं। बिल्कुल, इससे अच्छा आपको कंसेप्ट लगे तो हमें आप बेझिझक इस पे आके बता सकते हैं। हम भी सोचेंगे कि यार हमें खुशी होगी कि हम गलत थे। फिलहाल मैंने बनाया है, और आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन चेन देखेंगे तो एक ऐड किया है मैंने रिसेंटली, इस तरह से थोड़ा सा इसको। खैर, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट जनरेशन ऑप्शन चेन। कभी मैं ऑप्शन चेन का बहुत बड़ा क्या था, डाटा रीडर। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिखता है कि वीकली टाइम फ्रेम में डाटा निगेटिव है और डेली बेसिस पे इंट्राडे में डाटा पॉजिटिव है। और उसी तरह से अगर बैंक निफ्टी का देखा जाए, यहाँ पर क्या हुआ,